हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अमूल चौहान और हम कर रहे हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, आज हम और एक क्वेश्चन देखने वाले हैं एंड आज का क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि बहुत तीन फीचर्स हैं और वो अलग अलग लेवल्स पे हैं। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके, बट प्रोसीजर विल रिमेन सेम। बेस शेप बनाओ एंड देन गो अहेड विद द एडिंग द फीचर्स और रिमूविंग द मटेरियल। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 16। ओके, अब इन्होंने ओरिजिन तो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया। इट इज़ टोटली अप टू यू वेयर टू टेक द ओरिजिन। तो इस क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड द ओरिजिन। देखो, ये क्वेश्चन मैंने पहले कहा कि इंटरेस्टिंग है। ओरिजिन कहाँ पे लेना है, ठीक है। सो अच्छी विजिबिलिटी, 3D ऑब्जेक्ट का अगर अच्छी विजिबिलिटी होनी चाहिए तो ओरिजिन कहाँ पे होना चाहिए ये आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे अगर आप ओरिजिन लेते हो, कंसिडरिंग दिस व्यू, ओके, कंसिडरिंग दिस व्यू, इफ आई टेक ओरिजिन ओवर हियर, तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा। सो ये जो फीचर है ना, ये आपको दिखेगा ही नहीं। ओके, तो ऑप्शन क्या बचता है अपने पास कि आपको ओरिजिन यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ओरिजिन के कहाँ पे जाएगा ये? लेफ्ट की तरफ जाएगा, दिस व्यू। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली आएगा राइट पे। तो ये लेट इट बी कंसीडर द व्यू वन। अगर आप इसको फ्रंट व्यू कहना चाहते हैं तो फ्रंट व्यू कहो, और इसको अगर कहना है तो साइड व्यू। ठीक है, तो मेरा फ्रंट व्यू यहाँ पे आ रहा है अभी। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स साइड व्यू विल बी हियर। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? नाउ वी विल गो अहेड। ऑफ कोर्स टॉप व्यू तो हमेशा यहाँ पे आएगा। ओके, सो द डायमेंशन फ्रंट व्यू अगर हम ये कंसिडर करते हैं तो इसका बेस दिया है 50। तो ये 50 यहाँ पे आ गया। ठीक है, देन द हाइट 50 प्लस 40, सो दिस इज 55। एंड देन द साइड व्यू का बेस दिया है 50, तो ये यहाँ पे 50। ओके, तो अब हम करेंगे आइसोमेट्रिक बॉक्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, देन द वर्टिकल वन। वर्टिकल हाइट 55 है इसका। Then on the left 30 degree, then on the right again 50. Okay, and then we'll finish the isometric box. ओके, तो ये हो गया मेरा आइसोमेट्रिक बॉक्स कंप्लीट। देन इसको थोड़ा शिफ्ट कर देंगे ऊपर की तरफ फॉर द बेटर विजिबिलिटी। अब देखो, हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो देखो, मैंने कहा कि बेस शेप तो साइड व्यू में इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट विथ। आप देख सकते हो यहाँ पे। सो दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, तो साइड व्यू हमारा यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे साइड व्यू प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, बेस शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो पहले मैं करूँगा ये बेस 50 mm का,
ये वाला, ठीक है, 50 mm, तो यहाँ से ले लेते हैं। देन यहाँ से ऊपर 15 एंड फ्रॉम हियर 15, ठीक है। ओके, देन फ्रॉम हियर इन, अंदर आना है दोनों तरफ से हमें, ठीक है। और ये 40 है, 58, 10, सो 5 mm, यहाँ पे भी दिया हुआ है 5 mm, तो 5 mm अंदर की तरफ आते हैं। एंड देन अप टू द टॉप सरफेस दोनों तरफ से, ठीक है, एंड कनेक्ट दिस। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज द बेस शेप। अब क्या करेंगे, इसको प्रोजेक्ट करेंगे अप टू द गिवन विड्थ। गिवन विड्थ कितना है, तो देखो आप फ्रंट व्यू में दिस इज 50, ठीक है, तो हम 50 तक लेके जाएंगे हर एक पॉइंट को। ओके, तो ये बेस शेप मैंने कंप्लीट कर दिया। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये पहले इरेज कर देता हूँ, वेट मिनट। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो सर्कल है, ठीक है, सो इसका सेंटर, इफ आई प्रोजेक्ट, सो दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ दिस सर्कल एंड डायमीटर, ये देखो ये सिंबल डिफाइंस व्हाट डायमीटर, ठीक है, तो इस सर्कल का डायमीटर हो गया 30 और इट इज प्लेस्ड 20 फ्रॉम द टॉप। और वैसे भी ये 40 है तो सेंट्रली प्लेस है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ करूंगा और उसका थिकनेस कितना है, 20 तक पीछे जाना है उसको। ओके, 20 तक हमें क्या करना है, पीछे लेके जाना है। तो फर्स्ट व्हाट आई डू, 20 फ्रॉम हियर, देन सेंटर, और यहाँ पे एक स्क्वायर बना दूंगा। ओके, so the square will be 30 by 30। okay, तो अगर टॉप से देखेंगे तो दिस इज, ठीक है, इसका सेंटर ले लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, 30 बाई 30 का स्क्वायर सेंटर में ड्रॉ करेंगे। Now I'll complete the square। ओके, डन। तो अब यहाँ पे हम करेंगे लॉन्गेस्ट डायगोनल को फर्स्ट कनेक्ट।
देन द रिमेनिंग कॉर्नर में से अपोजिट मिड पॉइंट्स हम कंप्लीट कर देंगे। सिमिलरली दूसरा मिड पॉइंट भी कनेक्ट कर देते हैं। Okay, now take a compass and complete the arc. Okay, now the opposite corner. Then the third and the last portion. डन विद दिस। तो ये सर्कल हो गया। अब क्या है इसका जो ये यहाँ पे हमने ड्रॉ किया इस सरफेस पे, ठीक है, बट ये सेमी सॉरी सर्कल जो है ये यहाँ तक है, मतलब 20 mm बिहाइंड, पीछे, यहाँ से 20 mm पीछे जाने वाला है वो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो सेंटर से अब दिखेगा कौन सा पोर्शन ऊपर से, तो ये वाला पोर्शन यहाँ तक दिख सकता है। ओके, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके जो सेंटर्स है दैट वी हैव टू शिफ्ट, ठीक है। तो एक एक करके शिफ्ट करेंगे। देखो, तो पहले तो ये सेंटर, ओके, और कितना 20 mm पीछे, सो फ्रॉम हियर इट इज 20 mm, ओके, ये हो गया। देन द सेकेंड सेंटर इज इस आर्क का, तो यहाँ पे तो वो 20 mm पीछे जाएगा। एंड द थर्ड वन ये है यहाँ पे इसका सेंटर, तो ये पीछे जाएगा 20 mm, ठीक है। अब लगे हाथ में क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेंजेंट भी ड्रॉ करके रख देता हूँ। सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड, मतलब आपका जो लाइन वर्क है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। अब लेते हैं कंपास एंड विल फिनिश दिस। तो पहले बड़ा वाला आर्क कंप्लीट कर देते हैं। चाहिए तो आप ये भी पॉइंट शिफ्ट कर सकते हो। आर्क इस मिड पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 20 मतलब यहाँ पे आ रहा है मेरा, ओके, देन इट एंड्स ओवर हियर। तो पहले ये कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे करना है। इसको उठा के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो ये आर्क जो है ना वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंड विल एंड ओवर हियर, ओके। नाउ द नेक्स्ट आर्क, इसका पहले डिस्टेंस ले लेते हैं। इफ आई कीप इट ओवर हियर, ओके, तो ये यहाँ से अप टू द टेंजेंट, जस्ट अ मिनट, okay, and the last one, ओके। तो ये मैंने प्रोजेक्ट कर दिया है पीछे 20 mm तक। अब हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। ओके,
सो नाउ वी आर डन अप टू हियर। आप देख सकते हो ये फीचर मैंने यहाँ पे निकाला। अब इसके पीछे एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, देखो ये वाला, बट उससे पहले हम बेस निकाल लेते हैं अभी, ठीक है, बेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये बेस यहाँ से मतलब ये कितना है, ओके गाइज, एक्चुअली यहाँ पे एक मैंने डायमेंशन लेते वक्त मतलब आई डोंट नो बट आई मिस दिस इज 60, ओके 20 एंड 40, 60 है ये, ठीक है, ओके राइट पे, इज इट क्लियर? या फिर अगर ओरिजिन से अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो 50 है, बट ये टोटल लेंथ इज 60। तो मैं क्या करूँगा अभी यहाँ पे, ये मैंने 50 लिया है ना, तो मैं इसको 60 तक एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज नॉट 50, दिस इज 60 mm, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं इतने मतलब साल से सीखा रहा हूँ, बट स्टिल आई मेक अ मिस्टेक। तो आप लोगों को मेहनत लेनी है, ये ध्यान में रखो। तो ये यहाँ से मैं 60 ले रहा हूँ आगे। देखो यहाँ पे मैंने 50 लिया था, बट इट इज़ एक्चुअली 60 mm, ठीक है। तो ये मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ 60 तक। ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले, ओनली 60 तक मैं लेके जा रहा हूँ इसको। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे रेक्टिफाई कर दिया, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ओके, यस, इसको डिलीट कर देते हैं एंड नाउ इसको भी मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। ओके, अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया फीचर, हमने यहाँ तक आ चुके हैं। अब ये जो है ना, ये यहाँ से पीछे, सी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये 60 है टोटल, ये तो आपको पता है। अब जो बेस जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, बेस तो वो है 50 का, मतलब 10 mm पीछे यहाँ से वो सरफेस क्रिएट करेगा। ओके, तो वो कैसे करना है देखते हैं। चलो 10 mm पीछे ले लेते हैं। और इसको हम पीछे की तरफ ही लेके जाएंगे। ओके, डन। एंड देन यहाँ से अभी वो और पीछे 10 जाएगा वर्टिकल सरफेस बनाने के लिए। तो ये पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा, देखो सी, इसके पीछे ये है, ठीक है। सो इफ दिस इज 10 तो ये बचा हुआ 10 ही है, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा वो वर्टिकल सरफेस। ओके, सिमिलरली ऑन दिस साइड। ओके, और इसको अगर हम एक लाइन बना के रख देते हैं, बाद में मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, बिकॉज मुझे इसको कनेक्ट करना है।
ओके, तो ये यहाँ तक ही आएगा सिर्फ, इसके पीछे का तो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो मैं इसको अभी थोड़ा इरेज कर देता हूँ, देखो। ओके, अब इसको भी हमें निकालना पड़ेगा, देखो, क्योंकि ये पीछे है, ठीक है। ओके, अब ये हमें कंप्लीट करना है सिर्फ नीचे का, एंड दिस इज ऑफ 50 mm, ठीक है। और फिर ऊपर 15, ओके, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या बचता है, ये तो हो गया कंप्लीट, सर्कल हो गया कंप्लीट। अब ये स्लॉट निकालते हैं एट द बॉटम, ओके, बॉटम पे स्लॉट। तो इसका थिकनेस है 5 और 10 फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो यहाँ से मैं 10 ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो इसको भी हम, अब नीचे का जो पोर्शन है उसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। ओके, और ये बॉटम से जैसे ये लाइन जा रहा है वैसे यहाँ से भी जाएगा, सो डोंट फॉरगेट, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। यहाँ तक हो गया, चलो ये भी फीचर कंप्लीट हो गया, हिडन लाइन वगैरह जो है वो सब कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब बचता है सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा ठीक से देखो, दे मेंशन स्क्वायर, ओके, स्क्वायर है ये, सो इट इज़ नॉट अ सर्कल विच इज़ अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द सर्फेस, और उसका डेप्थ है 10 mm। मतलब यहाँ पे एक ऐसे स्क्वायर बनेगा और वो 30 का रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे 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 और ऐसे, और उसका डेप्थ देना है कितना, 30, फिर ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, ओके। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस। तो हमेशा जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे ये डायमीटर सिंबल होगा, लेट इट बी दिस इज सी, अगर ये सिंबल रहेगा तो दिस इज अ सर्कल, ठीक है। आर रहेगा तो रेडियस के लिए है, ये ध्यान में रखो। ये सिंबल जो है वो सर्कल डायमीटर के लिए है, एंड एस क्यू रहेगा, दैट मीन्स इट इज़ अ स्क्वायर, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देते हैं 30 का, तो यू विल वेस्ट योर टाइम एज वेल एज यू विल वेस्ट योर व्हाट यू कैन से मार्क्स, तो वो नहीं करना है आपको, ओके। तो आगे बढ़ते हैं और ये स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट कर देते हैं। तो ये भी 30 by 30 का, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ सेंट्रली प्लेस। ये अगर 30 है, 40 है, तो ये 5 होगा और यहाँ से भी 5 होगा, एंड सिमिलरली फ्रॉम द अदर एंड ऑल्सो। तो 5-5 mm पे मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ, देखो। तो ये मेरा 5 यहाँ से, फ्रॉम हियर इट इज़ 5, सिमिलरली ओवर हियर 5 यहाँ से और 5 यहाँ से। अभी इस तरफ से भी 5 यहाँ से और 5 यहाँ से,
from here 5, and from here 5. Now I'll just draw a lines in order to finish the square. ओके, नाउ रिमूव द अननेसेसरी पोर्शन. तो मैं यहाँ से ये इरेज कर देता हूँ. ओके, अब इसका जो डेप्थ है ना वो दिया है 10. तो मैं 10 mm नीचे जाऊंगा. अब देखो हर एक कॉर्नर में से ये वर्टिकल लाइन जा रहा है, लाइक दिस वन. ये 10 mm मैंने नीचे लिया. चलो, तो वैसे ही हर एक कॉर्नर में से 10 mm नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे जा रहा है, बट इट इज़ नॉट विजिबल टू यू. ओके, तो वो निकालने की जरूरत नहीं है. नाउ पैरेलल टू दिस आई विल ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर. ओके, सिमिलरली ओवर हियर. ओके, सो अब देखते हैं एक एक फीचर चेक करके कि हमने करेक्ट किया है कि नहीं. देखो एक मिस्टेक हुआ था वाइल कैलकुलेटिंग द रिक्वायर्ड साइज, तो वो मैंने बाद में करेक्ट कर लिया. तो ऐसे होते ही रहता है. देखो मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे मैंने वो सिली मिस्टेक कर दिया. तो वैसे ही हो सकता है, और ये तभी आपको समझ में आएगा व्हेन यू नो प्रैक्टिस अ लॉट. और जब आप वेरीफाई करोगे आपके सॉल्यूशंस, तो ही आपको समझ में आएगा. ठीक है, जैसे मैं हर एक स्टेप के बाद ये चेक कर रहा हूँ कि सरफेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से नहीं, वैसे ही आपको करना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स मिस्टेक्स आर गोइंग टू हैपन, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट. बट मिस्टेक होने के बाद भी वो किसी ना किसी स्टेज पे तो रेक्टिफाई होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. तो अब देखो यहाँ पे व्हेन आई सी फ्रॉम द फ्रंट. ओके, ये मेरा फ्रंट व्यू था. ओके, तो फ्रंट व्यू यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, दिस इज फर्स्ट सरफेस. तो यहाँ पे वो बन रहा है फर्स्ट सरफेस. देन द सेकेंड रेक्टेंगल अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ऑफ कोर्स दिस इज सेकेंड रेक्टेंगल. ओके, देन थर्ड विद द स्लॉट, ये तीसरा सरफेस जो यहाँ पे बन चुका है मेरा थर्ड सरफेस. ओके, तो ये हो गया तीनों. और हिडन लाइन जो है ना वो स्क्वायर के, स्क्वायर ध्यान में रखना है. तो ये मैंने बना दिया, दिस इज फोर्थ लेटेड भी. सो यहाँ पे मैं फोर्थ कर रहा हूँ. सिमिलरली फोर्थ सरफेस साइड में भी है. साइड में से अगर आप देखोगे तो ये ऐसे है, तो ये भी हिडन ही है. नाउ सर्कल, तो ऑफकोर्स समझ लो ये फिफ्थ सरफेस है सर्कल का, तो ये फिफ्थ यहाँ पे आ गया. देन विल गो अहेड विद दिस सिक्स्थ सरफेस. ठीक है, तो ये 6वां सरफेस है और हिडन लाइंस आ रहे बिकॉज ऑफ दिस स्लॉट. और ये जो बड़ा वाला सरफेस है, ठीक है, दैट इज योर सेवेंथ सरफेस. तो ये हमारा यहाँ पे सेवेंथ सरफेस. तो यहाँ पे देखो मैंने हर एक चीज़ क्रॉस चेक की है, तो आपको भी वैसे ही क्रॉस चेक करना पड़ेगा हर एक चीज़ को. इवन यू नो वाइल ड्राइंग द थिंग्स, हर एक स्टेप के बाद चेक करो. ऐसे नहीं कि चालू कर दिया तो लगे पड़े हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको हर एक स्टेप को चेक करना है, इतना ध्यान में रखो. ओके, और ये सिंबल जो है दिस वन, ये हमेशा ध्यान में रखना कि इसका मीनिंग क्या होता है. अदरवाइज स्क्वायर के जगह पे सर्कल निकालोगे, सर्कल के जगह पे स्क्वायर निकालोगे, तो आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही, बट आपके मार्क्स भी जाएंगे. तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, सो गाइज दिस इज द सॉल्यूशन फ्रॉम माय साइड.
फिर भी आपको इसमें कुछ सजेशंस है फॉर द इम्प्रूवमेंट, तो प्लीज़ 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 गो अहेड एंड पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट. ओके, suggestions are always for the improvement. Okay, so guys, thank you very much for watching my videos and giving like to it and commenting on it. Please suggest this channel to engineering students, those who are studying engineering drawing or computer graphics or engineering graphics subject. Okay, so thank you very much. With this, I'll stop here. Thanks a lot.